अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी कंपोनेंट सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो कंपोनेंट्स के अंदर सेकंड ऑप्शन है ब्लेंड, उसको यूज़ करके देखेंगे कि हम लोग उससे क्या क्या शेप बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो मैं अगेन इधर कंपोनेंट्स के अंदर जा रहा हूँ। इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्लेस अ कंपोनेंट से हम लोग जो रिविट की लाइब्रेरी है वो प्लेस कर सकते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑलरेडी रिविट ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मॉडल इन प्लेस है। मॉडल इन प्लेस ही अब हम यूज़ करेंगे जिसमें हम सारी कस्टम मॉडलिंग कर रहे हैं। अगेन मैं मॉडल इन प्लेस में जा रहा हूँ और यहाँ पर आके ऑलरेडी मैं एक फ़िल्टर लगा चुका हूँ। ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शंस चाहिए, तो मैं इसलिए आर्किटेक्चर पे ही चेक लगा के रखता हूँ अक्सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके सिंपल जेनेरिक मॉडल में जा रहा हूँ। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं सिंपल यहाँ से आके ओके करता हूँ और ओके करने के बाद इसका नेम जो भी आपने देना है वो नेम दे दें। मैं इसको भी ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूजन के बाद यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन मौजूद है। ब्लेंड सिंपल है, मैं आपको पहले रफली समझा देता हूँ कि ब्लेंड बेसिकली हमसे दो प्रोफाइल्स मांगता है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि वो प्रीव्यू में हमें दिखा भी रहा है कि एक वो प्रोफाइल मांगता है हमारी बेस की और एक मांगता है टॉप की। जो भी आप प्रोफाइल बनाएंगे वो उसको आपको मर्ज करके दे देगा। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, जो भी आप हाइट बताएंगे उसी हाइट के अकॉर्डिंग वो आपको मर्ज करके दे देगा। मैं यहाँ से आके सिंपल ब्लेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी वो मुझे एडिट टॉप पे भी क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एडिट बेस के अंदर मौजूद है। सबसे पहले वो बेस की प्रोफाइल आपसे कह रहा है। अगर आप इधर आके देखें, आई थिंक यहाँ कहीं वो मेंशन भी करता है। देखें ये इधर यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है आपको कि आप जो है इस वक्त वो ब्लेंड की बेस बाउंड्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन भी कर रहा होता है। आप सिंपल जो भी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं सिंपल यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और जब जो भी आपको प्रोफाइल बनानी है बेस की आप वो बना लें। सिंपल जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए आप यहाँ पे आके एडिट टॉप पे क्लिक करें। अब देखें जैसे ही आपने टॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे वो अब आपको मेंशन कर रहा है कि आप इस वक्त टॉप बाउंड्री के अंदर हैं और साथ साथ उसने यहाँ पे अब आपको एडिट बेस पे क्लिक करने का ऑप्शन दे दिया। इसका मतलब आप ऑलरेडी एडिट टॉप के अंदर मौजूद हैं। अब सिंपल यहाँ पे आके मैं कोई भी इस तरह से पॉलीगॉन बना लेता हूँ या सर्कल बनाना है वो बना लें। ये मेरी टॉप की प्रोफाइल हो गई है जो भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, याद रखिएगा अभी जो मेरी इस वक्त वो हाइट रखेगा वो 4 फीट रखेगा। यहाँ पे सेम ऑप्शन जिस तरह से हमने एक्सट्रूजन में डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी वही है कि आपका फर्स्ट एंड क्या होगा और आपका सेकंड एंड क्या होगा। और वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका सेकंड एंड जो है वो 4 फीट पे, इसी वजह से उसने उसकी डेप्थ जो है वो 4 फीट की हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल जो भी है बेस वाली वो रेज हो जाए, जो कि फर्स्ट एंड है आपका, अगर आप 1 फीट करते हैं तो अब आपकी 1 फीट रेज हो जाएगी बेस से और आपका जो सेकंड एंड होगा वो 4 फीट पे होगा और अब जो आपकी टोटल डेप्थ है वो 3 फीट होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सट्रूजन के अंदर, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सिंपल आके मैं यहाँ पे आके इस तरह से पॉलीगॉन बनाता हूँ और इधर से आके जैसे ही मैं फिनिश करूँगा, फिनिश करने के बाद अब पहले तो यहाँ पे देख लें, अब आपको वो दोनों एडिटेबल ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि आप एडिट टॉप भी कर सकते हैं अब और एडिट बेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके हम सबसे पहले 3D में देख लेते हैं। और अभी क्योंकि मैंने बहुत बड़ा रेक्टेंगल अगर आप देखें, मैं डबल क्लिक करके सिंपल एडिट बेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक करके आपको डायमेंशन दिखाऊँ तो ज़ाहिर है 51 फीट का वो उसकी लेंथ है, तो ज़ाहिर है 4 फीट उसके आगे कुछ भी नहीं होगी हाइट। तो मैं इसकी हाइट जो है सिंपल मैनुअली भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी जो भी हाइट बतानी है आप इस तरह से मैनुअली भी बता सकते हैं और यहाँ पे वो आपको मेंशन भी कर रहा है, आप इस तरह से 100 फीट भी करना चाहें तो इस तरह से जो भी आप मैनुअली बताना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही इधर आके लेवल 1 पे आ रहा हूँ और बल्कि मैं चला जाता हूँ साइड प्लान पे, ताकि मुझे कंप्लीट मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो नज़र आए। और यहाँ पे आके अब मैं एडिट टॉप पे जा रहा हूँ। एडिट टॉप पे जाने के बाद अगर मैं इस टॉप वाली प्रोफाइल को यहाँ से बाहर भी निकाल दूँ तो कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बेस प्रोफाइल के ऊपर ही हो, आप बाहर भी निकाल सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद आप देखें वो आपको कुछ इस तरह से मर्ज करके दे देगा जो भी आपने अपनी हाइट बताई हुई होगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 आपको ऑप्शंस बताता जा रहा हूँ कि ब्लेंड के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं अब यहाँ पे आके फिनिश कर रहा हूँ, इस तरह से अपनी प्रोफाइल को बना रहने देता हूँ। अब आप इसको प्रोफाइल को कोई अपना न्यू होस्ट भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आके एक जल्दी से मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन का बॉक्स बना रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में देखा था और मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद मैं इधर आके इसको थोड़ा सा मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, मैनुअली कर रहा हूँ, आप लोग अपनी भी बता सकते हैं। और मैं सिंपल इस तरह से एक एलिवेशन में आ जाता हूँ, बेसिकली 3D एलिवेशन है। और मैं यहाँ पे आके क्रिएट में
इसका एक प्लेन सेट कर रहा हूँ, बेसिकली वर्क प्लेन। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, पहले वो जाके देख लें ताकि आप लोगों को समझ आता जाए हम लोग आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आके टैब प्रेस करता हूँ और इस तरह से एक फ्रंट वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बेसिकली इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ और उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी इस तरह से यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी दूसरी साइड पे जाऊँगा और मुझे दूसरा प्लेन भी लेना होगा। मैं बेसिकली इसको रोटेट करने वाला हूँ तो इसका प्लेन मैं नहीं पिक कर सकूँगा। मैं 45 डिग्री पे इस तरह से इसको रोटेट कर रहा हूँ और अब जो मेरी पीछे वाली प्रोफाइल है इस तरह से मैं राइट साइड से विंडो बना रहा हूँ ताकि सिर्फ वो मेरी जो उसकी रेंज में आ रहा है ऑब्जेक्ट सिर्फ वो उसको सेलेक्ट करे। और यहाँ से आके मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ और अब मैं ये वाला मतलब इस प्रोफाइल का ये वाला वर्क प्लेन सेट करूँगा, मतलब बेसिकली इस फेस का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगेन क्रिएट में जा रहा हूँ, सेट पे जा रहा हूँ, पिकअप प्लेन, ओके, और ये वाला मैंने इस तरह से वर्क प्लेन सेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अगेन इस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, रोटेट करूँगा और 45 डिग्री, और यहाँ पे आके इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका काम ख़त्म। तो इस तरह से मैं बेसिकली कुछ इसको रोटेट करना चाह रहा था। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल अपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जिस तरह से हम लोग रेलिंग को पिक न्यू होस्ट करके बताते थे, कोई भी आपका टेपर्ड शेप में फ्लोर चल रहा है या आपकी स्टेयर जिस एंगल पे भी चल रही है, आप पिक न्यू होस्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपना शेप बता देते थे रेलिंग का, वो खुद ही बल्कि रिवेट कर देता था। आप लोगों ने सिर्फ पिक न्यू होस्ट करके उसको बताना होता था। तो यहाँ पर भी आपके पास ब्लेंड के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, आप पिक न्यू पे क्लिक करें सिंपल। उसके बाद आप जो भी फेस बताना चाह रहे हैं जिस भी एंगल पे, आप उस पर जाके क्लिक करें और वो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रोफाइल प्लेस करके दे देगा। अगर मैं इसका फर्स्ट एंड जो है यहाँ से मैं इसको कहता हूँ 20 फीट, और अब देखें वो आपकी प्रोफाइल को तो प्लेस उसी के फेस पे करेगा जो आपने बताया हुआ है होस्ट, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको 20 फीट उससे ऑफसेट भी करके दे देगा। अब देखें अगेन मैं यहाँ से आके पिक न्यू कर रहा हूँ और अब मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अब देखें उसने किया उसी फेस के ऊपर उसको प्लेस है, लेकिन आपको साथ साथ उसने ऑफसेट करके दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आके आपने अपना जो एंड है फर्स्ट एंड बेसिकली उसको ऑफसेट दिया हुआ है, मतलब जो भी आपने उसको वैल्यू बताई हुई है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को ब्लेंड का जो भी ऑप्शन है समझ आ गया होगा। अब आप इधर भी रहते हुए अपनी अगर कोई भी प्रोफाइल जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं सर्कल बना रहा हूँ और अब इस तरह से मैं बाहर निकल के बना रहा हूँ, मैं यहाँ से आके सिंपल इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद अब देखें उसने सर्कल कर दिया बेस प्रोफाइल को, और साथ साथ उसने जो मैंने उसको होस्ट बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको वहीं पर ही प्लेस करके रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट कर रहा हूँ, और अब मैं सिंपल एक काम और ये कर रहा हूँ कि मैं क्रिएट में जा रहा हूँ, ब्लेंड में जा रहा हूँ, यहाँ से आके बेस प्रोफाइल अपनी बना रहा हूँ और इसको मैं कह देता हूँ 20 फीट बाई 20 फीट का बॉक्स, और यहाँ से आके एडिट टॉप में जाता हूँ और इधर से आके इस तरह से, बल्कि ऑफसेट कर लेता हूँ इसको 5 फीट कर लेता हूँ, और यहाँ से आके मैंने इसको ऑफसेट किया, फिनिश किया, और यहाँ पे आके इसकी हाइट हम दे देते हैं कोई 20 फीट। तो कुछ इस तरह से उसने मुझे मेरा ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। मैं थोड़ी सी इसकी हाइट और बढ़ा रहा हूँ, इसको 50 फीट कर रहा हूँ, और अब मैं इसके अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लेंड के अंदर। आप बेसिकली किसी भी एक एडिट मोड में चले जाएं, टॉप में या बेस में, दोनों के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट की किसी एडिटेबल मोड में आते हैं, याद रखिएगा टॉप या बेस मोड में आपने जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट वर्टिसेस। ये बेसिकली क्या करता है, मैं अब अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद देखें आपको कुछ इस तरह से कंट्रोल्स दे देगा, बेसिकली हैंडल्स कह लें इसको, या आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे देगा। इसके ऊपर ज़रा थोड़ी देर में आते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को ट्विस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी प्रोफाइल को ओवरऑल ट्विस्ट करना चाह रहा हूँ राइट साइड पे, मैं इसको यहाँ से आके ट्विस्ट राइट करता हूँ तो देखें इस तरह से उसने मेरी प्रोफाइल को राइट साइड पे ट्विस्ट करके दे दिया। अब अगर मैं इसको एस्केप करके फिनिश करूँगा अपनी प्रोफाइल को, देखें इस तरह से उसने मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक शेप बना के दे दिया। अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एडिट मोड में जा रहा हूँ और यहाँ से आके एडिट वर्टिसेस पे जा रहा हूँ, और यहाँ से आके अब आप इसको ट्विस्ट लेफ्ट करेंगे तो जाहिर है वो आपको वापस उसी शेप में लाके दे देगा आपकी प्रोफाइल को। और अगर आप अंडू करते हैं 1 सेकेंड और यहाँ पे आके सिंपल रीसेट करेंगे तो आपको वो आपकी प्रोफाइल रीसेट करके भी दे देगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। याद रखिएगा इसको बड़ा ख्याल से आप लोगों ने यूज़ करना है। अगर आप इसको ट्विस्ट राइट करते हैं और अगेन ट्विस्ट राइट करते हैं तो अब देखें बड़ी एक अजीब सी प्रोफाइल बन गई। उसने सारे पॉइंट्स आपके सेंटर में मिड में लाके बेसिकली सारों को ज्वाइन कर दिया। तो अब ये इसको फिनिश नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से आके अब इसको एस्केप करूँ, फिनिश करूँ तो देखें वो यहाँ पे एरर दे रहा है कि वो इसको ब्लेंड नहीं बना सकता। तो अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, अगेन यहाँ से आके एडिट वर्टिसेस में जा रहा हूँ, इसको एक बार ट्विस्ट लेफ्ट कर रहा हूँ ताकि वो मेरी प्रोफाइल को बना दे, और मैं यहाँ से आके फिनिश करूँगा तो अगेन वो इस तरह से मुझे प्रोफाइल बना के दे देगा। अब हम उसके ऊपर दोबारा बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था, जो हम
मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हैंडल्स को। बेसिकली अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखें अभी इसने प्रोफाइल क्या बनाई है, मैं अगर टॉप पे आके आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा ट्विस्ट किया है तो बेसिकली अब जितने भी मेरे पॉइंट्स थे उसने क्या किया, जो मेरा ये वाला पॉइंट था उसको उसके नेक्स्ट टॉप पॉइंट जो था उससे जाके उसने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह जो इसका पॉइंट था बेस वाला, उसने जो नीचे वाला नेक्स्ट पॉइंट बनता था उसके टॉप पॉइंट से जाके उसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीच में भी आपकी लाइन आ जाए जो कि बन रही थी पहले भी, उसने ज़ाहिर ट्विस्ट किया तो उस लाइन को मूव कर दिया, तो आप सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको इस तरह से लाइन ऐड करके दे देगा। जो भी आप लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ वो आपको हैंडल्स दे रहा है वहाँ पे इस तरह से लाइंस ऐड कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अभी के लिए मैं सिर्फ इस एक वाली लाइन को कनेक्ट करता हूँ और इधर से आके मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो अब अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन भी इससे जाके मिल रही है अपने नेक्स्ट वाले से, ये भी नेक्स्ट से जाके मिल रही है, बट ये वाली नेक्स्ट से मिल तो रही है लेकिन यहाँ पे उसने एक आपके कॉर्नर पे आपको लाइन ऐड करके दे दी है। तो इस तरह भी आप अपने जो भी आप शेप बना रहे हैं अपने हैंडल्स के थ्रू मैनुअली भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको शेप बनाना है। अगेन मैं यहाँ पे आके इधर आता हूँ, किसी भी एडिट मोड में जाता हूँ, एडिट वर्टिसेस करता हूँ और यहाँ पे आके अभी तक जो मैं अपने हैंडल्स को मॉडिफाई कर रहा था वो मेरे टॉप प्रोफाइल के थे। अगर आप बेस वाली प्रोफाइल से करना चाह रहे हैं तो आप इस पे आके कंट्रोल्स ऑन बेस पे क्लिक करें। अब देखें वो आपको इस तरह से बेस के ऊपर भी आपके हैंडल्स, बेसिकली कंट्रोल्स कह लें इसको, आपको कंट्रोल्स प्रोवाइड कर देगा। अब आपने जहाँ जहाँ अपने कंट्रोल्स, मतलब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें वो आपको बताएगा कि इस कॉर्नर पे भी उसने एक लाइन ऐड कर दी है। अगर आप अगेन इधर आके क्लिक करते हैं तो देखें मुझे अभी से ही पता लग रहा है कि वो इस कॉर्नर से एक लाइन आपको ऐड करके दे देगा। अगर आपने रिमूव करनी है, अब आप चाह रहे हैं कि ये वाली जो इस तरह से एंगल में जा रही थी आपकी लाइन ये नहीं आए, तो आप इस पर आके क्लिक करेंगे, अगेन वो आपको लाइन रिमूव करके दे देगा। तो अभी तक जो आपकी प्रोफाइल बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। अब अगर मैं यहाँ से आगे इसको फिनिश करूँ और फिनिश करने के बाद आप देखूं तो इस तरह से ये वाली साइड मेरी बिल्कुल फ्लैट है, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा वो ट्विस्ट करता है। इस तरह से भी आप अपनी जो भी प्रोफाइल मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये ब्लेंड वाला ऑप्शन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। वन बाय वन मैं आप लोगों को इसी तरह छोटी छोटी क्लासेस, देखें थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों को निकालना होगा, मैं वन बाय वन ही आप लोगों को कंपोनेंट्स समझाता जाऊँगा। अगर मैं एक साथ क्लास बनाऊँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कोशिश करूँगा कि 6, 7, 8 मिनट की क्लास हो, उससे ज़्यादा की ना हो, ताकि आप लोगों को ईजिली ऑप्शंस जो हैं ये समझ आते जाएं। तो आई होप कि ये क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल के लिंक को आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।